देखिए, ये टेक्निकल जो मैं प्रश्न उठाया है यशोवर्धन जी ने, मैं जरा इसको समझना चाहता हूँ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग सरकार के खिलाफ हैं, उन्हीं के खिलाफ केस बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। चाहे वो एनजीओस हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो भी इस सरकार, इसकी आइडियोलॉजी, इसके कामकाज की आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ लिखते बोलते हैं, वही टारगेट पे आ रहे हैं। तो ये कोई भी मामला किसी के खिलाफ बन जाएगा तो फिर वो एक आधार बन जाएगा, लुकआउट नोटिस के लिए भी आधार बन जाता है, रोकने के लिए भी, थाने बुलाकर पूछताछ करने का भी। तो ये हेरासमेंट के लिए तो कोई भी आधार बनाया जा सकता है। दो चीजें मैं कहूंगा, थोड़ा सा मैं माफ करिएगा यशवर्धन आजाद साहब को, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, पूरी माफी के साथ, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कि सरकार के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दीजिए ना, लोकतंत्र। आप लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, कहिए कि हमें संविधान में यकीन नहीं, आज से हम लोकतंत्र खत्म कर देते हैं, हम नहीं बोलेंगे सरकार के खिलाफ। सवाल सरकार के खिलाफ बोलने का नहीं है, सवाल यह कि लोकतंत्र डिबेट और डिस्कशन से हो चलता है। अगर ऐसी सरकार हो जिसको डिबेट और डिस्कशन में यकीन नहीं है, तो फिर उसका लोकतंत्र में भी यकीन नहीं है। क्योंकि जब डिबेट हो गया, डिस्कशन होगा, तो एक नैरेटिव नहीं चलेगा, एक विचार नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारे विचार होंगे और विचारों के बीच में द्वंद्व होगा। और यह शंकराचार्य का मुल्क है, देश है। शंकराचार्य को जब अपनी बातों को आगे रखना था तो मंडन मिश्र के साथ उन्होंने साक्षात्कार किया था। हमारी वो सभ्यता है। तो इसलिए यह कहना कि हम सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ पत्रकार नहीं होता है, पत्रकार अपनी बात कहता है। दूसरी बात में और आकार पटेल एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, इस देश के स्तंभकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बाद में चीफ बनते हैं। दूसरी बात, इस पूरे मामले में जो एजेंसी का जो मेलाफाइडी जो पता चलता है, बदनीयती जो पता चलती है, वो इस बात से पता चलती है कि आकार पटेल के खिलाफ पिछले दिनों 2020 में पूर्णेश मोदी नाम के एक शख्स ने, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने उनके एक ट्वीट के आधार पे उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया पुलिस में। उस केस में उन्होंने कहा कि भाई इनकी ट्वीट की और उनकी टिप्पणी मोदी जी के ऊपर थी। ट्वीट के आधार पे समाज के अंदर सद्भावना बिगड़ सकती है, लिहाजा सूरत की अदालत में एक मुकदमा चला। अदालत ने कहा कि आप अपना पासपोर्ट जमा करिए। उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कर दिया। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल का मामला नहीं था। पासपोर्ट जमा करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बर्कले और दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ वहां भाषण देने के लिए बुलाया गया है, लिहाजा मिलॉर्ड मुझे ये पासपोर्ट अगर आप दे तो बड़ी कृपा होगी। अदालत ने 1 मार्च से 30 मई तक के लिए उनके पासपोर्ट को रिलीज किया। सरकार उनके खिलाफ कहती रही कि इनका पासपोर्ट रिलीज मत करिए, पुलिस सीबीआई कहती रही इनका पासपोर्ट रिलीज मत करिए, लेकिन लोकल सूरत की जो लोकल अदालत है उसने उनका पासपोर्ट रिलीज किया 1 मार्च से 30 मई के बीच में, यानी मार्च अप्रैल मई 3 महीने के लिए। जब वो उनका पासपोर्ट रिलीज करने से नहीं रोक पाए, तब सीबीआई ने यह लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी किया है। तो अगर कोई सरकार इस हद तक चली जाए, कोई एजेंसी इस हद तक चली जाए, तो उसमें साफ नजर आता है कि मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ किया गया, ये बदनीयती के साथ किया गया है। और बदनीयती क्यों? क्योंकि एक पत्रकार ने एक देश के प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी की, और वह क्या टिप्पणी है कि नरेंद्र मोदी जी घांची मोची हैं। घांची मोची मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की थी। और आकार पटेल का कहना है मैंने जो बात कही थी वो सरकार खुद मानती है। तो अगर ऐसी टिप्पणी कोई आदमी अगर ट्विटर पर लिख रहा है, अगर वो, चलिए मान लीजिए जो बात उन्होंने ट्विटर पर लिखी उससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, लेकिन अदालत का तो सम्मान करना पड़ेगा। अदालत कह रही इस आदमी का पासपोर्ट रिलीज करिए, और आप जो है उस आदमी के पीछे पड़ गए हैं। तो ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और आज
बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक तमाम लोग ये कहते हैं नागरिकों का को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। वो हमसे तो उम्मीद करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन सरकार क्या अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है? क्या सरकार अपने जो लोकतंत्र की आत्मा है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है? अगर कोर्ट कोई फैसला दे रहा है तो क्या उसका सम्मान वो कर रही है कि नहीं कर रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल आकार पटेल का नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कोर्ट ने कहा था कि 1 मार्च से लेकर 30 मई तक इनके पासपोर्ट रिलीज किए जाएं, यानी अदालत ने आदेश दिया कि आप विदेश जा सकते हैं। यानी अदालत ये मानती है कि आदमी फ्लाइट रिस्क नहीं है, यानी अदालत ये मानती है कि उसको पासपोर्ट देंगे, विदेश जाएगा, वापस लौट आएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, जिनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, जो इंसानियत के नाम पे धब्बे हैं, जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की बातों को सुनते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी कल अगर खत्म हो जाए तो हैरान मत होइएगा आप लोग।